ऐसा करने पर चंद महीने के अंदर ही इन डिप्रेशन के पेशेंट को मुकम्मल तौर पर शिफा मिल गई। ये दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज केसेस, एक अजीब बात थी। वहाँ के डॉक्टर तो अंदर से हिल के रह गए कि भाई यही चीज़ तो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। वही लोग रोजाना 5 मरतबा अपना चेहरा धोता है, अपना मुंह साफ करता है, मिसवाक करता है, कायदे से मिसवाक करता है, मुंह साफ करता है, 5 मरतबा करता है, अपना चेहरा धोता है, कायदे से हाथ धोता है, पैर धोता है, सर का मसा करता है, जिसको हम एब्लूशन कहते हैं, जिसको हम वुजू कहते हैं। आज से चंद साल कबल जर्मनी में एक सेमिनार हुआ था, जिन सेमिनार का मौजू था डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। पूरी दुनिया में लोग आज जिस बीमारी में सबसे ज्यादा मुलव्वस है वही डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। हर 10 आदमी में से 7 आदमी डिप्रेशन के शिकार है और इसी डिप्रेशन के नतीजे में लोग सुसाइड कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी ये चीज पाई जा रही है, लेकिन मैं आपको बतला दूं, आपके इल्म में मैं इजाफा करता चलूं कि सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यही डिप्रेशन की चीजें पाई जाती है, यही एंजाइटी की चीजें पाई जाती हैं, यही स्ट्रेस की चीजें पाई जाती है। यही वजह है कि वहाँ जगह जगह पागल खाना बना हुआ है, जगह जगह पागल खाना बना हुआ है। लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लोग एंजाइटी के शिकार हैं, लोग स्ट्रेस के शिकार हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली बीमारी जो आज इस धरती पर है वही डिप्रेशन है। अक्सर लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, अक्सर लोग स्ट्रेस के शिकार हैं, अक्सर लोग एंजाइटी के शिकार हैं। जर्मनी में एक सेमिनार हुआ, जैसे कि मैंने कहा, तो उस सेमिनार के अंदर चंद चीजें सामने लाई गई। पहली चीज तो यह है कि उन्होंने एक खोज लगाया कि इन डिप्रेशन के पेशेंट को क्या मेडिसिन के अलावा किसी और तरीके से इलाज करना मुमकिन है। तो पता चला हाँ मुमकिन है। चंद पेशेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट ये था कि उनके मुंह को रोजाना 5 मरतबा धो दिया जाए। सिर्फ 5 मरतबा रोजाना उनके मुंह को कायदे से अच्छे अंदाज से साफ किया जाए। साफ किया गया और साफ करने के बाद चंद दिन के बाद उनकी इस डिप्रेशन के बीमारियों में कमी होती गई और आखिरकार यहाँ तक कि उन्होंने इनके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करी। वो ये है कि मुंह भी धो दिया जाए, हाथ भी धो दिया जाए, चेहरे भी धो दिया जाए और पैर का भी जो है अच्छे अंदाज में इसको भी धो दिया जाए। ऐसा किया गया। ऐसा करने पर चंद महीने के अंदर ही इन डिप्रेशन के पेशेंट को मुकम्मल तौर पर शिफा मिल गई। ये दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज केसेस, एक अजीब बात थी। वहाँ के डॉक्टर तो अंदर से हिल के रह गए कि भाई यही चीज तो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। वही लोग रोजाना 5 मरतबा अपना चेहरा धोता है, अपना मुंह साफ करता है, मिसवाक करता है, कायदे से मिसवाक करता है, मुंह साफ करता है, 5 मरतबा करता है, अपना चेहरा धोता है, कायदे से हाथ धोता है, पैर धोता है, सर का मसा करता है, जिसको हम एब्लूशन कहते हैं, जिसको हम वुजू कहते हैं, इस्लामिक के लैंग्वेज के अंदर जिसको हम वुजू कहते हैं। यही वुजू बनाने के बाद यही लोग, मुसलमान लोग खास तौर पर जो तबके दीनदार होते हैं, उनके पास डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनके पास एंजाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनके पास स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन चीज़ों से बिल्कुल खाली होता है और पूरी ज़िंदगी सुकून और चैन इत्मीनान के साथ गुजारता है। मैं आपको कहता हूँ ये इस्लाम की सच्चाई नहीं है। हाँ, वाक़अतन ये इस्लाम की सच्चाई है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, दिस इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिविलाइजेशन। एक वाज़ेह और बुनियादी फ़र्क है इस्लामिक कल्चर के अंदर, इस्लामिक तहजीब और तमद्दुन के अंदर और वेस्टर्न कल्चर के अंदर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर। और फ़र्क कैसे नहीं आएगा? फ़र्क कैसे नहीं आएगा? वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास जो नॉलेज है वो इस धरती पर बना है, वो इस धरती पर बना है। लेकिन मुसलमानों के पास जो नॉलेज है वो आसमान से उतरा है, वो आसमान से उतरा है। फर्क तो आएगा भाई, फर्क तो आएगा ना, कैसे फर्क नहीं आ सकता?